तरह का माहौल वहां के लोकल पत्रकारों ने भी नहीं देखा था। और मुझे लग रहा है कि यहां पर एक बड़ी भूमिका जो है, अगर महिला वोटर है वही अगर बचा सकती है तो शायद ममता को बचा पाएंगी, नहीं तो एक अंडर करंट जो है वो मुझे लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक जगह मुझे जो थोड़ी सी एक एक्स फैक्टर लग रहा है जो ममता बनर्जी के लिए, वो है कि जो महिलाओं के लिए जो उनकी योजना है, लक्ष्मी भंडारा योजना, वो अगर गांव में काम करता है तो वो ही एक ममता बनर्जी को बचा पाएगी। नहीं तो मेरे हिसाब से बीजेपी एज में है, बीजेपी एक अच्छी खासी सीट के नंबर के साथ आगे बढ़ सकती है। हालांकि 90-95 अमित भाई, जैसे आप देखिए बिहार में कहा गया था कि एकदम वोटिंग के पहले अकाउंट में पैसा आ गया था, तो उसका इंपैक्ट रहा, पीके से लेकर सब लोग कहते रहे। तो वैसे ही आप जो योजना बता रहे हैं उसका पैसा भी ममता बनर्जी ने अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था, तो क्यों महिलाएं वोट नहीं देंगी, ये भी प्रश्न है। एकदम निश्चित, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उनके पक्ष में सिर्फ और सिर्फ एक चीज जाता है, क्योंकि बाकी सब जगहों में बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक आम लोगों में नाराजगी है ममता को लेकर। और 15 साल का जो एक आप कह सकते हैं फटीक भी है, लोग कहते भी है कि चेंज हो जाए, लेकिन जो गरीब, क्योंकि बड़ा जो सेक्शन है वो गांव में है, और गांव की जो गरीब महिला है जिसके अकाउंट में पैसा आता है ना, एक आशंका ये भी होती है कि जो सरकार पैसा दे रही है लोग उस पर भरोसा करते हैं। तो मुझे लगता है सिर्फ एक वो एक्स फैक्टर है जो कि ममता को बचाती दिखती है। अदरवाइज मुझे एक चीज और भी लगती है, जब हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, देखिए बंगाल में 15 साल में लोग थकते नहीं है, वहां का मिजाज थोड़ा अलग है। आप देखिए 34 साल लेफ्ट रह गया, उसके पहले कांग्रेस इतने साल रहा था। तो बंगाल में 15-20 साल में लोग ऊब जाएं, थक जाएं, इतना नहीं होता है दूसरे राज्यों के मुकाबले। लेकिन 34 साल में सुशांत जी बांग्लादेश की घटना नहीं हुई थी। नहीं, जो सुनिए 34 साल में देखिए वो क्या है, वो रीजंस अलग हो सकते हैं, तो वो नहीं, लेकिन खाली सरकार से थक गए कि 15 साल हो गए चलो बदलते, वो हिसाब नहीं है। ठीक है कि पहले कांग्रेस रही, उसके बाद वामपंथी आए तो रहे, और फिर ममता बनर्जी रही है। लेकिन वामपंथियों ने शासन करते हुए भी उनके भी निर्मम शासन था, महानिर्मम था, निर्मम शासन था। लेकिन ममता बनर्जी के शासन काल में तो क्लियर कट लगा है पिछले 7-8 सालों में वहां के हिंदुओं को। जैसे आप मुर्शिदाबाद का दंगा ले लीजिए, महिलाओं के वस्त्र जिस ढंग से उठा लिया गया कि महिलाएं यहां से नंगे होकर निकले, और तालाब में जहर डाल दिया गया। और ममता बनर्जी कोलकाता में इमामों और मौलवियों के साथ मीटिंग कर रही थी कि आरएसएस बीजेपी ने कराया है। तो ये सब जो घटनाएं हुई है। दूसरा जो, ठीक है, मैं 1 मिनट आता हूं। एक अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, विजय शर्मा जी। विजय जी, बहुत स्वागत आपका, थोड़ा लेट आप जुड़े, लेकिन मोटे तौर पर जो यहाँ पैनल है वो सब बंगाल में टीएमसी की जीत की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन कह रहा है बीजेपी भी टक्कर में है। आपको क्या लग रहा है? जीत की तरफ नहीं, वहां अगर आप जमीन पे जुड़े किसी कार्यकर्ता से बात करेंगे, वहां की रैलियों में देखेंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री की रैली में लाखों लोग उमड़ रहे हैं, और जिस तरह से लोग, जनता समर्थन दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। 185 सीट से ज्यादा हम जीतने जा रहे हैं। 150 पिछले चुनाव से। सर, इस बार बंगाल में क्या अलग है जो आप 77 से 185 जा रहे हैं? क्योंकि जनता सड़कों पर आ गई है, जनता समझ चुकी है, भय, भ्रष्टाचार, अपराध और घुसपैठियों के खिलाफ जनता ने मन बना लिया है। जनता को पता है किस तरह से आयुष्मान योजना को रोक के रखा दीदी ने, किसान सम्मान निधि में 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ किसानों को, जो बागान की जो श्रमिकों की योजना थी उसको लागू नहीं होने दिया केंद्र सरकार की, वो आसाम में लागू थी, तो नेबरिंग स्टेट है। तो ये सब चीजें दिखती हैं। और जिस तरह से घुसपैठियों ने माता बहनों की इज्जत लूटी, आपने आरजीकर का वाला मामला देखा होगा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुस्लिम तो दूध देने वाली गाय है, जिस तरह से हिंदुओं को त्योहार मनाने नहीं दिया गया, उनको हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। तो ये इतने सारे, आपने देखा होगा टीएमसी का नेता था कि आज उसके बेटे ने किस तरह से अबोध बालिका को बुलाकर, ये सारी चीजें बंगाल में पिछले चुनाव के वक्त भी थी, तब भी ममता बनर्जी पर यही आरोप लगता था कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। तो इस बार चेंज क्या है? तो पिछली बार आपने देखा होगा, इससे पहले हमारी 3 सीटें थी, 10% वोटर थी, हमारी 38% वोटें होगी, 77 सीटें होगी। तो अब आपने देखा जिस तरह से चुनाव आयोग ने कमर कसी है, निष्पक्ष चुनाव कराया है, शांतिपूर्ण चुनाव कराया है, एक टीएमसी के नेता के घर नहीं, से पर सर आपकी जो 3 से 77 हुई और 10 से वोट शेयर 38% हुआ, वो तो आपने लेफ्ट और कांग्रेस को रिप्लेस किया था ना। आपने ममता का वोट कितना काटा था? बात ये नहीं है, हमने तो बंगाल की जनता का दिल जीता था, और आज हमने बंगाल की जनता का ही दिल जीतना है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण सुन लीजिए,
ठीक एक है। एक बात अच्छा, हमने विकास बंगाल की आप बात की कॉन्फिडेंट है। हैं? देखिए, आपके लिए अच्छी खबर यह है कि सट्टा बाजार भी कह रहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आ सकती है। हालांकि कुछ कह रहे हैं क्लोज फाइट में टीएमसी की भी सरकार आ सकती है। तो एक लाइन नहीं, हमारे पन्ना प्रमुख दो चीजें जो है, विजय जी एक मिनट, दो चीजें बंगाल में इस बार जो है पैराडाइम शिफ्ट का कारण बना है। एक एसआईआर के कारण जो है, देखिए पर सीट 28,055 वोट कटे हैं। हाँ, तो वो सिर्फ टीएमसी के थोड़े कटे होंगे। नहीं सुनिए, टीएमसी के भी, लेकिन टीएमसी के भी कटे। फर्जी वोटिंग का जो खेल चल रहा था कम्युनिस्टों से लेकर के ना, बोगस वोटिंग का मरे हुए के नाम पर, बंगाल में टीएमसी के अलावा कोई फर्जी वोटिंग इतनी करने की हैसियत नहीं रखता था। और दूसरा, जो सुरक्षा की अभूतपूर्व व्यवस्था हुई है, आप जब दो चीजों ने आप बहुत जब परिवर्तन कहेंगे लाया। कि ममता बनर्जी फर्जी वोटिंग से जीत जा रही थी, तो लोग ये प्रश्न पूछेंगे कि फिर चुनाव आयोग बहुत बढ़िया चुनाव कराता है, वो क्या, ये लाइन कहां गई फिर? नहीं, चुनाव आयोग फेल्योर था। इतना फर्जी वोटिंग हो जाए सुरक्षा कि कोई चुनाव जीत जाए उससे, अच्छा, इतना फर्जी वोटिंग हो जाए कि वो सरकार बना ले। अभी अमित जी ने कहा, देखिए ये पहला चुनाव है 1967 के बाद जो हत्या रही थी, एक हत्या नहीं हुई सर। हिंसा तो आज थोड़ी बहुत हुई है। यही तो बता रहा है कि सुरक्षा का और एसआईआर का कितना बड़ा बात प्रभाव है कि हिंसा कम हुई है। बोलिए जगदीश भाई। देखिए विजय शर्मा जी बड़े खुश थे कि प्रधानमंत्री की रैली में लाखों लोग थे। अरे भाई कम बता रहे हो आप, लाखों तो हिंदुस्तान से चले गए थे, कम से कम 5-7 लाख तो बताते, थोड़ा सा और सम्मान बढ़ता। कहने के मैं समझता हूं कि अमित शाह जी कह रहे हैं, जगदीश भाई का दर्द समझिए भाई अमित शाह जी कह रहे हैं जाकर, लाखों लोग आ जाते हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं वहां जाकर कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। अरे 2 करोड़ भारत की खा रहे हो, कहां से दोगे? आप कह रहे हो 3,000 माताओं के अकाउंट में डालेंगे। रो रही है दिल्ली वाली बेचारी सारी, कहां कौन आप पे यकीन करेगा? भीड़ दिखाकर वोट के चक्कर में मत रहो भाई, ये दुनिया सब जानती है, पैसे अरे पर जगदीश भाई और वोट भी नहीं देगी। जगदीश भाई हालात ऐसे हो गए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई बीजेपी पे भरोसा नहीं करेगा, फिर भी वो 77 सीट लाते हैं और आप भरोसे के लायक हैं, लेकिन आपको सीट नहीं आती। भाई मेरी बात सुन, हम तो लड़ी इस बात पहले सब सीटों पर हैं, अगली बार रिजल्ट देंगे आपको, क्योंकि बंगाल की जनता दोनों ही पार्टियों को देख रही है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। राहुल गांधी जैसा कोई नहीं जो जनता की बात करता है। बंगाल में कांग्रेस की सरकार आ रही है। रहता हूँ, देखिए कहां पे? बंगाल में। और नहीं, बंगाल में नहीं आ रही, मैं कह रहा हूं भाई सच्चाई तो सच्चाई है। बंगाल में तो भी सारे आंकड़े 200 सीट आ रही है आपके हिसाब से कांग्रेस को कितनी? भाई बंगाल में तो ईवीएम और एसआईआर का खेल है, चुनाव और अमित शाह मिलके 200 पार ले जाएंगे और ले जाएंगे। एक मिनट बैठी रह जाएगी। एक मिनट सर, ये बताइए, जब ईवीएम का खेल अमित शाह कर ही सकते हैं तो एसआईआर क्यों किए? और भाई इस बार ईवीएम का नहीं है, इस बार एसआईआर का खेल है। पहले ईवीएम का था, सबसे पहले ईवीएम का विरोध मैं करता था, तो इस बार ईवीएम का नहीं है। आप लोग हंसते थे, पूरा देश कह रहा है उनसे लूटा, अब एसआईआर से लूटेंगे, हमारी वोट काट देना, उनकी बढ़ा देना। पूरा देश समझ रहा है जिस राज्य में 1 करोड़ 27 लाख वोट कट जाए, और बिहार में हजार वोटों से बनवास दे दिया था इन्होंने लालू के बेटे को पिछले चुनाव में, रात को 3:30 बजे 11 आदमी क्या दिए, डीएम ने जाओ आप हार गए, चले जाओ कोर्ट, कौन किसकी। जगदीश भाई, अगर ईवीएम हैक हो सकता है तो इस बार क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बार एसआईआर क्यों किए? आपकी पोल खुल गई है, हर बार अच्छा, पोल खुल कर लेते हैं। अच्छा, इस बार ऐसे चलेगा, अगली बार कुछ और चीज ले आएंगे। इनका सिस्टम है, पूरा साल पूरी बीजेपी लगाते दिमाग कि जनता को कैसे लूटा जाए दोनों हाथों से, और लूट रहे हैं। बताओ ना, आप लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हरियाणा कांग्रेस सुपड़ा साहब बीजेपी का, और सुपड़ा साहब हमारा कर दिया, तो कहां वोट का मतलब रहेगा भाई, और कहां चुनाव का मतलब रहेगा? ममता 4 मई को संजय शर्मा जी जनता के बीच में पर जीत नहीं पाएगी। इस बात संजय शर्मा जी टीएमसी के प्रवक्ता हैं। संजय भाई, आप कह रहे हैं कि टीएमसी की सरकार बन रही है, जगदीश भाई कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी ने ईवीएम हैक कर लिया, एसआईआर कर लिया है, तो फिर आपकी सरकार कैसे बनेगी? देखिए बात यह है, क्या है किया वो काउंटिंग वाले दिन देखेंगे। अच्छा, उस दिन तय करेंगे। आज सब लोग मान रहे हैं कि चुनाव अच्छे हुए हैं, हिंसा मुक्त हुए हैं, आराम से चुनाव हुए हैं, लोगों ने अपने वोट डाले हैं, फॉल्स वोटिंग नहीं, एकदम नहीं हुई है। मैं अवधेश जी से कहूंगा कि 4 तारीख को इस पर कायम रहिएगा कि अच्छे चुनाव हुए हैं। 1 नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है हमारी